वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप लेस के साथ ओवरलैप नेक बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बहुत ही तफसील के साथ बताई जाएगी, तो वीडियो बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने नेक की जो कटिंग है वो की हुई है पहले से, और यहाँ पर मैंने इसके कंधे भी अटैच किए हैं। इसकी प्रॉपर कटिंग आपको इस वजह से नहीं मिली क्योंकि इसकी जो वीडियो है मेरे हिसाब से वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन जब कटिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने देखा तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। उसके लिए मैंने आपको एक पेपर पे इसको मैंने अच्छे से समझाना है कि मैंने ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग किस तरीके से की है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने ये कर लिए हैं, इनको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, एक फ्रंट शर्ट और एक बैक शर्ट के हिसाब से। उस शर्ट की कटिंग मैंने प्रॉपर किस तरीके से की थी वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। मैंने नेक बनाने के लिए मुझे ओवरलैप नेक चाहिए। सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आएगा कि लेंथ कितनी रखनी है। एक हमारे पास चेस्ट का निशान होता है और एक हमारे पास वेस्ट का निशान होता है। अमूमन स्लेट वाली और इस तरह के जितने भी ओवरलैप नेक डिज़ाइन है, चाइनीज़ कॉलर नेक डिज़ाइन है, उनकी लेंथ हमारी वेस्ट के हिसाब से होती है। जहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन होती है तकरीबन उससे ½ इंच ऊपर या तकरीबन उसके बराबर, इतनी लेंथ में हम ये नेक बनाते हैं। हमारे पास इस नेक को बनाने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा हमने ख्याल रखना है, वरना हमारे पास ये नेक टोटली ख़राब हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपने इसकी लेंथ कितनी रखनी है जो मैंने आपको बता दी। नंबर 2, आपने इसमें जो मटेरियल लगाना है, जो आप चाह रहे हैं कि हम ओवरलैप जिस तरीके से एक नेक आता है ऐसे करके घूम के, वो जो चीज़ आप लगा रहे हैं, चाहे वो बुकरम है चाहे वो लेस है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तीसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि आपने नेक की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस नेक की चौड़ाई के बारे में एक टिप दे दूं कि हमने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी होती है। तो अगर आप अपना नॉर्मल जो नेक है, जो राउंड नेक है, वो अगर आप पहनते हैं जो डबल फोल्ड में आप 3 इंच पहनते हैं, मीन्स कि अगर उसकी कुल चौड़ाई आपके पास 6 इंच है, तो आपने जब ओवरलैप या चाइनीज़ कॉलर पहनना है तो फिर वो आपने 5 इंच रखना है। डबल फोल्ड में ½ इंच और ओपन करके 1 इंच आपने कम रखना है। जो आपकी, अगर आप गोल गला, चकोर, वी या कोई भी नेक पहनते हैं और उसके आपने आप 6 इंच चौड़ाई रखी है, तो आपने ओवरलैप की ½ इंच कम रखनी है डबल फोल्ड में। जो इस बच्चे की जो मुझे नॉर्मल शर्ट की नेक की चौड़ाई है वो मुझे चाहिए 6 इंच, लेकिन ये वाला डिज़ाइन चूँकि ओवरलैप नेक डिज़ाइन है तो यहाँ मैं उसकी रखूँगी 5 इंच। तो यहाँ मैं इस बच्ची का नेक साइज़ रखूँगी चौड़ाई में रेडी, ये मैं रेडी साइज़ आपको बता रही हूँ, जो रेडी तैयार साइज़ मेरे पास आएगा वो मेरे पास आएगा 5 इंच। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आपने नेक की गहराई कितनी रखनी है। इस बच्चे की नेक की गहराई जो नॉर्मल आपकी गहराई होती है वही रखनी होती है, तो तकरीबन मैं 5.5 इंच पे एक निशान लगा दूँगी। ये 2 निशान लगाने के बाद अगला सवाल आपके पास ये आता है कि आपने यहाँ पे इस फैब्रिक को कट कितना करना है। इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने लेस कौन सी लगानी है। मैंने ये वाली लेस लगानी है इस शर्ट पे। अब मैं इसका साइज़ मुहैया कर लूँगी कि ये कितने इंच चौड़ी है और उसी हिसाब से फिर मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। और नापने के लिए आपने इस पूरी लेस को नहीं नापना, आपने सिर्फ इसका वो हिस्सा नापना है कि जो हिस्सा आप नेक में शो करना चाह रहे हैं। ये बॉर्डर के आगे जितना भी पार्ट है, बॉर्डर इसका ये वाला, इसके आगे जितना भी पार्ट है, मैंने ये वाला सिर्फ हिस्सा शो कराना है, ये बैक वाला नहीं कराना। तो इस हिस्से को मेजर करना है। तो ये मेरे पास आ रहा है 1 सूत कम 2 इंच। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओवरलैप बनाने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके के ओवरलैप जो हैं वो लोग पसंद करते हैं। एक ओवरलैप इस तरीके से होता है कि यहाँ पे इस तरीके से लेस को रख दिया जाता है और यहाँ पे अपनी जो नेक है उसकी गहराई को रख के बाकी इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से कवर कर दिया जाता है। अगर तो आपने इस तरीके से नेक बनाना है तो आपने सिर्फ इस एक नेक की चौड़ाई देखनी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ डबल करके एक जो पार्ट है इसके साइज़ के जितना नेक शो होगा। लेकिन यहाँ पे जो नेक डिज़ाइन मैं बना रही हूँ
मैंने इसको इस तरीके से आमने सामने रख के स्टिच करना है। अगर मैंने इसको इस तरीके से आमने सामने रख के स्टिच करना है तो मुझे जितना हिस्सा शो कराना है मुझे उसकी फुल मेजरमेंट देखनी है। मैंने इस बॉर्डर और इस बॉर्डर के बीच में जितना भी मेरे पास लेस का पार्ट आ रहा है इसकी कुल मेजरमेंट लेनी है। ये मेरे पास कुल मेजरमेंट इसकी आ गई है 2 सूत कम 4 इंच। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि अब हम इस तरीके से शर्ट और शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट ले लेंगे। हमने यहाँ पर शर्ट की जितनी भी लेंथ में लेस लगानी है उसका निशान लगाना है और मैंने यहाँ पे 13.5 इंच पे नेक को एंड करना है। यहाँ तक मैंने 13.5 पे नेक बनाना है। यह इस तरीके से 2 सूत कम 4 इंच चौड़ाई थी, इसको आपने डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपके पास आ गया 1 सूत कम 2 इंच। तो 1 सूत कम 2 इंच पे आपने ऊपर तक मार्क लगा लेने हैं। आपने इसके बाद ये करना है कि इस लेस के जिस एरिया पे आपने स्टिच स्टार्ट करनी है, जैसे कि मैंने ये जो बॉर्डर है मैं इस पे सारे स्टिच करूँगी। इस लाइन को आपने इस लाइन के ये जो मैंने लाइन ड्रा की है इसके ऊपर आपने इस तरीके से रख देनी है। इस तरीके से रखने के बाद आपने देखना है कि आपके पास लेस का कितना हिस्सा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लेस के इस कॉर्नर पे आपने डॉट डालने हैं। अब ये आपको पता चल जाएगा कि इतना मुझे सिलाई मार्जिन लेना है। ये वाले निशान कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको नेक के ऊपर के पार्ट का समझा दूँ कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपको नेक ओपन कितना रखना है। तो जो आपका एक्चुअल नेक साइज़ है उससे आपने 1/2 इंच कम रखना है। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। उसके बाद अगला निशान आपने इसका लगाना है कि आपके जिस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगाया था कि आपके पास लेस की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे नेक लेस की चौड़ाई मेरे पास 1 सूत कम 2 इंच है। अब सेम जैसे मैंने इस निशान को लगाया था इस निशान को मैं इस निशान से मिला लूँगी। अब मैंने जिस तरीके से यहाँ पे आपको लेस रख के दिखाई थी इसी तरीके से जो एरिया मैंने लेस का स्टिच करना है वो मैंने इस लाइन के ऊपर रख लेना है और इस लाइन के ऊपर रखने के बाद मैंने यहाँ पे जितना भी सिलाई मार्जिन देना है उसका निशान लगा लूँगी। यहाँ पे इन लाइनों को मैं आपस में मिला लूँगी। यहाँ पे हम हल्की सी गुलाई दे देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर जो ये कॉर्नर है इस कॉर्नर से यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है, वी शेप की एक कट लगा देनी है। अब इसके बाद आपने एक छोटा सा बुकरम पेपर लेना है अपने नेक की इस चौड़ाई के हिसाब से। अगर आपका ये वाली जो आपकी लाइन आ रही है इससे आपने थोड़ा सा ज़्यादा इतना से ज़्यादा आपने बुकरम लेना है और यहाँ पे आपने शर्ट की लेंथ देख लेनी है। यहाँ 14.25 पे हमारा टोटल निशान आ रहा है, इसको आपने शर्ट का बैक पार्ट ले लेना है। शर्ट के बैक पार्ट पे आपने सेंटर में 14.25 पे निशान लगा लेने हैं। अब आपने बुकरम का ये पीस यहाँ पर इस तरीके से लाजमी लगाना है और ये आपने क्यों लगाना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद आपने इसको दोबारा पलट लेना है। इस एरिया पे आपका बुकरम पेपर अटैच हुआ है। इस पार्ट को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जब भी हम इस नेक पे कोई भी चीज़ अटैच करते हैं चाहे वो लेस हो या बुकरम पेपर की बनी हुई पट्टी हो, उसका इस नेक का एक अपना वज़न होता है। कपड़ा अरेब में कट किया होता है तो कपड़े में पड़ने के और नेक ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से दोनों शर्ट के जो फ्रंट हिस्से हैं इनको हम इस तरीके से मिला लेंगे।
मिलाने के बाद हम यहाँ पे कंधे की सिलाई दे देंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस नेक की हमने किस तरीके से कटिंग की। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने सबसे पहले ये लेस ले लेनी है। ये लेस हमारे पास 43 इंच के करीब है। अब हमने इसके बराबर एक पट्टी तैयार कर लेनी है। इस पट्टी के लिए फैब्रिक हमने अरेब में कट करना है। जब आप इसको लंबाई में कट करोगे तो इसमें ये झोल नहीं पड़ेगा और हमें इसमें अरेब फैब्रिक चाहिए। ये देखें, इसको मैंने चौड़ाई में कट करके डबल फोल्ड करके लेस के बराबर मैंने इसकी चौड़ाई ली और लंबाई भी मैंने इसकी लेस के बराबर ली। इसका जो ये वन पार्ट है ये हमने सामने की तरफ रखना है और इसका ये जो ओपन हिस्सा है ये मैंने अपनी तरफ रखना है। अब हम इस तरीके से लेस लेंगे। लेस की ये वाली साइड सीधी है और ये वाली साइड उल्टी है। ये सीधी साइड को हम ऊपर की साइड पे रखेंगे और इस तरीके से हम इस सारे फैब्रिक में नीचे तक स्टिच कर लेंगे। स्टिच आपने किस तरीके से करना है, ये जो इसकी लाइन है इस लाइन के ऊपर आपने सारी स्टिच करनी है। ये मैंने कटिंग के टाइम आपको समझाया था कि जहाँ तक आपने लेस को शो करना है, तो मैंने यहाँ से आगे लेस को शो करना है। तो ये जो बीच में लाइन है, बॉर्डर लाइन है, इस पर मैं सारा स्टिच कर दूँगी। ये फालतू फैब्रिक इसका कट कर देना है। ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। अब हम इस फैब्रिक के कॉर्नर पे भी स्टिच कर देंगे। जहाँ पे हमारी ये लेस ख़त्म हो रही है इसके बराबर बराबर हमने तमाम पट्टी कट कर लेनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने इसको शो किस तरीके से कराना है। तो यहाँ हमने दोनों फूलों को एक दूसरे के सामने रखना है कि आपके पास जो भी लेस है उसका एंड करना है, दोनों सिरों को आपस में मिलाना है और दोनों सिरों के एंड में जो भी फूल हैं उन दोनों को आपने इस तरीके से मिला के यहाँ पे कट कर देना है। तो ये आपके पास इस तरीके से लेस आ जाएगी और ये इसका सेंटर आ जाएगा। ये आपने बैक नेक के सेंटर से फिर स्टिच करना है। जब आप स्टिच इस तरीके से करेंगे तो नीचे ये ऑटोमेटिक इस तरीके से स्टिच होके आ जाएगी। अब सबसे पहले आपने इस तरीके से शर्ट ले लेनी है। यहाँ पे आपने यहाँ नेक का साइज़ ले लेना है। ये मेरे पास है 3.5 इंच। अब हमने इस तरीके से लेस ले लेनी है और यहाँ पे हमने नेक का साइज़ लगा लेना है जो हमारे पास 3.5 इंच आ रहा था। इसमें हम छोटा सा एक कट का निशान लगा लेंगे। इसके बाद आपने इस तमाम नेक पे अच्छा सा शावर कर लेना है। शावर करने के बाद आपने यहाँ पे नेक पे जहाँ पे आपने बैक नेक पे आपने इसका कट लगाया है वहाँ पे आपने इस तरीके से नेक को लेके आना है और इस तरीके से आपने हल्की सी इसको गोलाई की शेप दे देनी है। अब हमने यहाँ पे जो ये फ्रंट पे बुकरम लगाया था इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस लगा लेना है। इसके बाद आपने ये जो बैक नेक है इसका अपने सेंटर ले लेना है
और इस सेंटर पे भी निशान लगा लेना है। अभी आपने इस तरीके से शर्ट ले लेनी है और ये मैंने आपको अभी रेडी करके दिखाया था इस तरीके से। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे लेस का जो सेंटर है इस पर मैंने कट लगा लिया और बैक नेक का जो सेंटर है इस पर भी छोटा सा कट लगा लिया। इस तरीके से हम लेस को पलटेंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ से ये वाला जो सिलाई का मार्जिन है इस जगह से आगे हमने ये लेस शो करानी थी और इस लाइन पे हमने पूरी सिलाई की हुई है। तो ये जो सिलाई है ये आपको इधर बैक पे भी नज़र आ रही है। आपने इस सिलाई को फॉलो करते हुए अभी तमाम नेक सिलाई करना है। लेस का सेंटर लेके आपने इस तरीके से रखना है और रखने के बाद आपने इसी सिलाई को फॉलो करते हुए यहाँ से इस तरीके से लेके आके यहाँ नीचे तक आपने स्टिच करना है और लेस को आपने इस तरीके से पलट के रखना है और उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे इस तरीके से स्टिच करके यहाँ तक लेके आना है। ये जो मैंने लाइन ड्रा की है इससे आगे आपने सिलाई रोक लेनी है। यहाँ पे आप अपना टांका पक्का करके रोक दें। ये लेस का सेंटर है, इन दोनों को आपस में इस तरीके से हमने जोड़ के ये जो सिलाई हमने की हुई है इस सिलाई के बराबर रख के हमने यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। अब हमारा ये नेक जो है वो सिलाई हो चुका है। अब हम इस तरीके से इसको फैला देंगे और प्रेस कर देंगे। ये वाला पार्ट हमने इस तरीके से फोल्ड करके इसको नीचे कर देना है। अब हमने नेक को पलट लिया है और पलटने के बाद हमने ये जो बुकरम का पीस कट किया था यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगा देंगे। ये हिस्सा हमारा सिलाई से सिक्योर हो गया है। यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट नेक बन करके रेडी है। अब हम इसको जितना हमने नेक को रखना है उसके बाद हम इसको सारा ये नीचे फैब्रिक लगा के सिक्योर कर देंगे। यहाँ से 5.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी तो इधर तक मैंने गले को कपड़ा लगा देना है और कपड़े की चौड़ाई मैंने इसके बराबर रखनी है। इस तरीके से मैंने गले पे पेस्ट कर दिया है और उसके बाद अब मैं यहाँ से सिलाई लेके आऊँगी यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और इसको पक्का कर दूँगी। ओवरलैप नेक डिज़ाइन रेडी है बन करके। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।